कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, तू दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, सुख को दुख में चेंज करने की कला भी तुझको आती है। हे जीव, तू नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक बना सकता है। तू गरीबी को मिटाकर अमीरी ला सकता है और अमीरी को हटाकर तू गरीबी में जी सकता है। झोपड़ी को हटा करके महल खड़ा कर सकता है। और तेरी आदत बिगड़ जाए, तेरे संस्कार बिगड़ जाए, तो महल भी खंडहर हो सकता है, खंडहर हो सकता है। कौरव पांडवों में जब बंटवारा हुआ, कौरव बहुत बेईमान थे, पांडव संतोषी भी थे, ईमानदार थे, समझदार थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। जिसको ज्ञान प्राप्त होता ना, वो संतोष भी कर लेता है, गम खा लेता है और समझदारी से काम करता है, ईमानदारी रखता है। कृष्ण भगवान कौरवों को भी ज्ञान देने का प्रयास तो करते थे, लेकिन कौरव लेते ही नहीं थे। कौरवों ने ज्ञान कभी लिया ही नहीं, कृष्ण को भी गाली दिया। जो दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वे ज्ञान देने वालों को भी गाली दे देते हैं, ज्ञान नहीं लेते। रावण, दुर्योधन और कंस गांव गांव में बसे हुए। पांडव जैसे लोग ही सत्संग में आएंगे और दुर्योधन जैसे लोग सत्संग में नहीं आएंगे। वो अपने घर ही में बैठे बैठे कुछ बुदुर बुदुर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन पांडवों को बंटवारा में तांडव वन मिला था, तांडव वन। अपने भुजाओं के परिश्रम से, बुद्धि के प्रयोग से, शुभ संस्कारों के परिणाम से, आपस की सुमत से उस तांडव वन को हस्तिनापुर से भी सुंदर महल खड़ा किया था, जिसका जब उद्घाटन किया है, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन के छाती पर सांप लौट गए। क्या रे, दिया था तो तांडव वन, उबड़ खाबड़ जमीन, आज यहां पर तो बिल्कुल इंद्रलोक बसा हुआ है, इंद्रप्रस्थ जैसा है, हस्तिनापुर से भी सुंदर। याद रखना, कभी भाई भाई का बंटवारा हो, चाचा भतीजे में बंटवारा हो, पट्टीदारों से बंटवारा हो, बंटवारा ईमानदारी से करो। धन बांट लो लेकिन मन मत बांटो, सामान बांट लो पर एक दूसरे का सम्मान मत बांटो। घर बांट लो लेकिन घर वालों का प्रेम मत बांटो। और याद रखना, जमीन बांट लो पर अपनी जमीर को मत बांटो, इज्जत को मत बांटो। और भाई के प्रति नफरत मत रखो। कितने लोग बंटवारा करते हैं, भाई भाई 20 साल साथ में रहे, जिस दिन से बंटवारा हुआ है तो भाई भाई बिल्कुल दुश्मन की तरह हो। देवरानी जेठानी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे क्या, सांप और न्योला एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बंटवारा किस मॉडल का है? बंटवारा का अर्थ ये नहीं है तुम्हारे दोनों के बीच का प्रेम मर जाए तो बंटवारा कैसा है। और जहां ईमानदारी रहती है
वहां पर कभी भी प्रेम समाप्त नहीं होता है। और जब बंटवारा हो तो जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसको थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे दो, क्योंकि कमाते कमाते उसकी उम्र तो गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, और छोटा भाई तो भी कम उम्र का है, इसको कमाने के लिए वक्त बचा। जो बड़े भाई ने इतने दिन कमाया है, छोटा भाई तो आधा बांट लेगा, लेकिन अब छोटा भाई अपनी जवानी में कमाएगा, उसको तो पूरा ही उसी के पास रहेगा। अब बड़ा भाई बूढ़ा हो गया, अब कमाने का शरीर नहीं रह गया, अब उसके पास क्या बचा। इसलिए बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दे, कमजोर हो चुका। लेकिन ज्यादा मत दो, तो कम से कम बड़े भाई को मारो मत। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले हम 3 भाई हैं, हम बड़े हैं, घर में गरीबी बहुत थी, बहुत मेहनत किया गुरुदेव, तो बोर की दुकान खोला, बोर की मशीनें खरीदा, बोर करता हूं, उससे पैसा हो गया, जमीन खरीदा। छोटे भाई जब जवान हुए तो मुझे आंख दिखाने लग गए, ऐंठने लग गए। तो मैंने कहा भाई ऐंठो मत, आंख मत दिखाओ, बंटवारा करो। तो हमने बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। तब भी छोटे भाई सब बेईमानी करना चाहते हैं और हमको दोनों मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, एक दिन उनको भी यहाँ ले आओ आश्रम पर, थोड़ा ज्ञान दे दे, समझा दे। तो लेकर आए, समझा दिया तो ठंडे हो गए, सब शांत। अरे प्रवचन सुनो, अपनी जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का भी ख्याल रखो, भाई भाई का ख्याल रखो। बंटवारा हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, रिश्ता तो वही रहेगा, और जो रिश्ता निभाना जानता है वही फरिश्ता को प्राप्त होता है, वही फरिश्ता को प्राप्त होता है। याद रखना, आपने मधुमक्खियों को कभी आपस में लड़ते नहीं देखा है, इसलिए मधुमक्खियां जहर के फूलों के रस को भी मधुरस अमृत रस बना देती हैं, क्योंकि उनके आपस में सुमत होती है। जिनके पास आपस में प्रेम होता है वह लोग नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, दुख को भी सुख बना देते हैं, और कांटों को फूल बना देते हैं। और मधुमक्खियां, उनमें आपस में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उनके प्रेम के कारण मधुमक्खियों का जूठा सब खाते। मक्खी का जूठा कोई नहीं खाता है, लेकिन मधुमक्खी का जूठा सब खाते। मधुमक्खी, मक्खी और मधुमक्खी में अंतर क्या है? मक्खी के पास विवेक नहीं है, वो सब जगह बैठ जाती है, बिष्ठा पर बैठ जाएगी और फिर वहां से उड़ेगी तो खीर के ऊपर बैठ जाएगी, बेअकल। इसलिए उसका जूठा तो जूठा, मक्खी का छुआ हुआ कोई नहीं खाता है। इसलिए हलवाई लोग भी अपने दुकान में कांच लगा के रखते हैं, उसके अंदर मीठा रखते हैं कि मक्खी छू ना पाए। तो उसके पास विवेक नहीं। लेकिन मधुमक्खी कभी बिष्ठा पर नहीं बैठती है, फूल पर बैठती है। और मधुमक्खी कभी फालतू जगह पर नहीं बैठती है, जहां उसको रस मिलता वहीं बैठती है, रस। और मधुमक्खी फालतू किसी को छेड़ती भी नहीं है, और मक्खी वो फालतू भी छेड़ती रहती है। कहीं तुम्हारे नाक पर बैठ जाएगी, आंख पर बैठ जाएगी, फिर अपने पैरों से गुजगुजा देगी, डिस्टर्ब बहुत करती है। हाँ, पर मक्खी ऐसा नहीं करती। मक्खी को बैठने का स्थान मालूम मुझे कहां बैठना है। जो मधुमक्खी की तरह है, जिनके पास में विवेक है, मैं
किसी गांव में गया था कल, और राजा राम कुछ गांव है, राजा जान गांव है, वहां गया तो यादव परिवार में गया था। मंजू यादव, शांति यादव, बबीता यादव, अंजू यादव, रेखा यादव, महिलाओं ने बुलाया था। सब महिलाएं ही अगुआ थी, पुरुष लोग पीछे पीछे बेचारे चलते थे। पुरुष अगर महिलाओं के पीछे भी चलने लग जाए तो भी ये गुरु जी के पास तक पहुंच जाएगा। तो उनके घरों में खीर, बाबा खीर बनकर आती थी, खोया और शक्कर और दूध, खीर, वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू, बादाम, छुहारा, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा व्यवस्था, आस्था से ज्यादा व्यवस्था। उतना क्षमता नहीं थी लेकिन प्रेम बहुत था। तो मैं देखता था उसे गौर से। मेरे से क्या कहते थे वो भक्त लोग, बाबा देखो ना, तुम थोड़ा खा लो और बच जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। देखते क्यों हो, खाते क्यों नहीं? मैं इसलिए देखता था कि अगर पूरा खाऊंगा तो फिर वजन इतना बढ़ेगा कि भजन हो ही नहीं पाएगा। ये डर लग रहा था। तो खीर तो मैं किसी घर में खाया नहीं, दूध पी लिया थोड़ा थोड़ा। किसी घर में काजू 2-4 खा लेते थे, किसी घर में छुहारा धोकर खा लेते थे, किसी घर में 2-4 किशमिश खाया तो सब जगह, मीठा नहीं खाया। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है 50 साल की उम्र के बाद मीठा कम कर देना चाहिए, और 60 साल के बाद लगभग बंद कर देना चाहिए, और 70 साल के बाद नमक भी कम कर देना चाहिए, और 70 साल के बाद मिर्चा भी कम खाना चाहिए। मिर्चा तो शुरू से ही कम खाओ, मिर्चा खाने से क्रोध बहुत बढ़ता है। जितने लोगों ने मुझसे कहा है कि क्रोध ज्यादा आता, गुस्सा ज्यादा आती, तो मैंने पूछा क्या मिर्चा खाते हो? बोले अलग से भी खाता हूं, जो सब्जी में पड़ा हो तो पड़ा ही है, 4-5 अलग से लेता हूं। मिर्चा से क्रोध बढ़ता है। तत्वों से बना शरीर है, इसलिए मिर्चा कम खाना चाहिए। नमक ज्यादा खाने से बीपी हाई हो जाता है, नमक बहुत कम खाने से बीपी लो हो जाता है, और शक्कर ज्यादा खाने से डायबिटीज, शुगर, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, और शक्कर बिल्कुल न खाने से सिर में चक्कर आता है, चक्कर घूम जाएगा दिमाग का, इसलिए थोड़ा सा खा लिया। और जिसका वजन 80-90 हो गया है, अब ज्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि भारत देश अब संपन्न देश है। बिहार भी संपन्न है, बिहार में गरीबी नहीं है। अब मन में सोचते रहो मैं गरीब हूं तो बने रहो गरीब, लेकिन गरीब नहीं हो। बिहार भी धनवान है। सब मकान अच्छे अच्छे बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, पुल बन गए हैं। बिहार बहुत बदल चुका है। 10 साल पहले जो बिहार था वो अब नहीं है, 7 साल पहले बिहार था वो अब नहीं है। बिहार के लोग समझदार भी हो चुके हैं, बिहार के लोग काफी संस्कारवान बन चुके हैं, और बिहार के लोग क्या जो हैं वो हैं, और क्या है, बहुत समझदारी आ चुकी है। पहले मैं देखता था 8-10 साल पहले, 8 साल पहले आया जब, तो ये जो माताएं बहनें हैं ये मना करने से मानती नहीं थी। नहीं, आप कहो रुक जाओ, सुनती नहीं, रुकती नहीं, अंदर घुस जाती थी, ढकेल देती थी। अभी ये सुनती भी है, मानती भी है, रुकती भी है, इसलिए इनका संस्कार बहुत अच्छा हो गया है।
अब मुझे तो ऐसा लगता है, बिहार जब देखता हूं तो मुझे लगता है बिहार प्रदेश में भी अब संस्कार बिल्कुल निर्मल हो चुके हैं। बिहार के लोग अब काफी ऊंचाई को छू रहे हैं, धनवान भी बन रहे हैं। लेकिन बिहार में धर्म तो पहले से भी बहुत था, भक्ति पहले से ही है, यहाँ खूब है, भक्ति में कमी नहीं, भक्ति बहुत है, इतनी ज्यादा भक्ति है। बाबा को बहुत मानते हैं, हमको भी ये सब बाबा कहते हैं। हमारे यहाँ कोई बाबा नहीं कहता है, यहाँ आकर मैं बाबा बन जाता हूँ। बाबा, और बाबा हमारे यहाँ जो बहुत बूढ़ा हो उसको बाबा कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो बिहार में आकर के आते आते बूढ़ा हो गया, इसलिए बाबा बन गया। बूढ़ा, और बूढ़ा जो उम्र में बूढ़ा हो वही बूढ़ा नहीं होता है, जिसके विचार भी पक गए हो, ज्ञान परिपक्व हो गया हो, और जो चरित्र में पक गया हो वो भी बूढ़ा ही कहा जाता है, उसे ही बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब पका हुआ व्यक्ति बाबा होता है। ये शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन बचकानी आदत नहीं गई, काहे का वो बाबा, वो तो पूरा है ढाबा, सब बगाड़ दिया राबा ढाबा। वो बाबा है जिसके विचार परिपक्व हो गए हैं, केवल बाल नहीं पके हैं, विचार पक गए हैं, जिसका ज्ञान परिपक्व है और जिसका संस्कार परिपक्व है, और जिसके पास में बैठने से आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसको बाबा कहते हैं। बाबा, बाबा जी जो सबको प्रेम देता है वो बाबा है। केवल बूढ़े होने से तुम बाबा नहीं हो जाओगे। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मन बचकानी आदतों को छोड़ नहीं रहा है तो बाबा नहीं। अगर बचपन में ही बचकानी आदतें छूट गई, विचार परिपक्व हो गए, तो बचपन में भी तुम बाबा कहे जाओगे। हमारे साथ छोटे छोटे संत हैं, उनको भी सब बाबा कहते हैं, बहुत छोटे छोटे। हम छोटा छोटा माल छांट के साधु बनाते हैं। देखो इसमें बूढ़ा बूढ़ा कोई नहीं, क्योंकि बूढ़ा अगर ज्यादा बूढ़ा साधु बने तो हमको ही उसकी सेवा करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। ये सब नया नया संत है, कितना अच्छा, और सब मेहनती संत है, बुद्धिमान संत है, जिम्मेदार संत है। ये खाली ऐसा नहीं है, सब जिम्मेदार है, बहुत बुद्धिमान है। वहां कार्यालय में बैठे हैं संत, तो दान लेने की जिम्मेदारी कि वो जैन तीर्थ नगरी में बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, उस आश्रम के निर्माण के लिए वो दान लेते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला लग रहा है जहां लाखों भक्तों का भंडारा होगा, बिहार के, झारखंड के, यूपी के सब भक्त आएंगे, पूरे देश विदेश के, उनके लिए वो दान लेते हैं। खड़े हो जाओ दान वाले, दोनों लोग दान, ये सब दान लेते हैं। लेते मतलब जबरदस्ती नहीं लेते हैं, आप देते हैं तब लेते हैं। इधर भी बैठते हैं, ये बाबा की ड्यूटी है, मक्खी मत बैठने दे। वो अपना राइफल रेडी रखते हैं, वो बाबा की ड्यूटी कैमरा संचालित कर। उधर कुछ बाबा हैं, उनकी ड्यूटी गाने की ड्यूटी है। देखें बाबा कौन है। वाह, गाने की ड्यूटी 4-5 बाबा। एक तो यही बिहार का बाबा मिल गया, उसको बिठा लिया, बैठ जा तू भी गाते। पर वो ऐसा है बाबा, है तो पुरुष पर गाता महिला की आवाज में। तो मैं उससे पूछा एक दिन, तू महिला तो नहीं जो हमारे साथ बैठ जाता, छू लेता? बोले नहीं नहीं, पुरुष हूं। तो महिला की आवाज क्यों बोलता है? बोले महिला के साथ साथ महिला की आवाज बन गई।
साहब बंदगी साहब, सीधे बैठ जाओ, मधुमक्खी बनो, विवेक पूर्वक बैठो, विवेक पूर्वक राह में चलो, विवेक पूर्वक खाओ, विवेक पूर्वक पियो और विवेक पूर्वक सो। कपड़े भी विवेक पूर्वक पहनो। कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ये जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं पहनते हैं, भैंस गाय नहीं पहनती है, चिड़िया कोई कपड़ा नहीं पहनती है। आदमी कपड़ा क्यों पहनता है? आदमी क्यों पहनता है? आपको पता है? मुझे पता है। आदमी इसलिए पहनता है क्योंकि आदमी आदमी है, इसलिए पहनता है। आदमी ही पहन सकता है, इसलिए आदमी पहनता है। पशु पक्षी नहीं पहन सकते, इसलिए नहीं पहनते। क्यों नहीं पहन सकते? उनको पहनने की बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। हमारे आपके पास में विवेक है, इसलिए सुंदर से सुंदर कपड़ा पहना करो, गंदे कपड़ा मत पहना करो, उल्लुल जुल्लुल मत पहना करो, ठीक ठाक पहना करो और अपने शरीर को पूरा ढक जाए ऐसा पहना करो। आधा खुल्लम खुल्ला मत पहना करो, थोड़ा ढक के पहना। लेकिन भारत देश में अजीब अजीब लोग हैं। कुछ नागा बाबा है, वो नंग धड़ंग ही रहता है। वो बोलता जैसे भगवान के यहाँ ऐसे वैसे ही रहना हम। तो मैं उसको बोलता हूँ भगवान के यहाँ से आए थे तो भोजन नहीं खाकर आए थे, यहाँ भोजन क्यों खाते हो? भगवान के यहाँ से गाड़ी लेकर नहीं आए थे, गाड़ी में क्यों बैठते हो? भगवान के यहाँ से खीर पूड़ी कचौड़ी लेकर नहीं आए थे खाकर, तो यहाँ क्यों खाते हो? अरे बोले तुमसे हम बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा कपड़ा पहन लो, फालतू नंग धड़ंग घूम रहे। साधु को भी कपड़ा ठीक से पहनना चाहिए। आज मैं श्री संजय शर्मा की छत के ऊपर गया परिक्रमा के लिए। मैं रोज 3-4 किलोमीटर पैदल चलता हूं। तो पर तीसरी मंजिल पर उनका रेडीमेड कपड़े तैयार करने की फैक्ट्री है। अभी 1 महीने से स्टार्ट किया। तो वहां कोई नहीं था, फैक्ट्री में खुला थी। तो मैं पूरी फैक्ट्री में घुस गया, देख लिया, लेकिन चुराया कुछ नहीं। चुराया नहीं, चुराना नहीं चाहिए, देखना है, देख लिया। मैं खुश हो गया, इसलिए खुश हो गया कि ये मेरा भक्त, ये संतों का प्यारा आत्मा। इच्छा होती हर साल गुरुदेव को बुलाऊं, तो उसके लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, पंडाल लगाने के लिए। तो कम से कम आमदनी का स्रोत बढ़ गया है, तो हमारे भक्त के पास में कुछ ताकत और बढ़ जाएगी, तो प्रोग्राम आसानी से हो जाएगा। तो वहां सब महिलाओं के सलवार कुर्ता सब सिस्टम पूरा, पुरुषों के भी कुर्ते बनते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी कुर्ता बना देना। कपड़ा दिखाया, ऐसा पसंद आएगा? तो हमने कहा पतला से पतला, गर्मी आ रही। बोले बन जाएगा। नाप दे दिया, आज शाम तक मिल जाएगा। कल वही पहन कर आऊंगा। पहने कुर्ता और पतलून, आधा मार्च आधा फागुन आधा जून, पहने कुर्ता और पतलून। संजय मुस्कुराइए ना, बहुत अच्छा। ये संजय बहुत सीधे आदमी, आज तक कभी हमसे 10 मिनट भी बात किया ही नहीं, पर देख लेते ऐसे, देखते भरे दर्शन। और मैं कुछ मना कर दूं तो चुप हो जाते, फिर बोलते नहीं। मैं जान जाता हूं तो फिर बोल देता, अच्छा तुम जैसा कह रहे थे वैसे कर लो, ठीक है। बहुत सीधा साधा। ये तो सौभाग्य है आपको बेलदौर वासियों को ऐसा सीधा साधा सरल निर्मल और विनम्र मुखिया मिला है। तो 10 साल से मुखिया है, 10 साल से मुखिया। इतना अच्छा स्वभाव ना होता तो 10 साल लोग कहां ढो पाते, 5 साल में पटकनी दे देते। ये किस्मत है जो सत्संगी मुखिया तुमने चुना, और ऐसा मुखिया
तुम्हारी सेवा में, हमारी सेवा में लगा हुआ है। धन्य हो मुखिया। हर क्षेत्र के मुखिया लोग सत्संगी बन जाए तो अच्छा है, ताकि क्षेत्रवासियों को चलने के लिए सड़क मिले, लेकिन जिंदगी कैसे चलाना चाहिए इसके लिए मुखिया के द्वारा सत्संग भी मिले तो समझ लो हमारा दुख दूर हो जाए। सत्संग भी मिलना चाहिए। अभी भी मैं नहीं जानता ये मुखिया होता क्या चीज है। हम लोगों के प्रदेश में मुखिया नहीं होता है, यही है मुखिया। आज पूछूंगा भाई मुखिया का क्या काम होता है, पर इतना जरूर है कि सुखी होने का ये कार्यक्रम है। आपका सुंदर स्वभाव, आपका ये निर्मल मन, आपकी मृदु वाणी और आपका पवित्र कर्म आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है। सदैव प्रसन्न रहना, गम खा लेना और स्वभाव को आकर्षक बनाना। आपके जीवन की हर चीज में अट्रैक्शन होना चाहिए। कृष्ण भगवान किसे कहते हैं? कृष्ण का अर्थ होता आकर्षण। कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन, जो सबको खींच ले। आकर्षण का मतलब खींच लेता है। कृष्ण भगवान सबको अपनी ओर खींचकर भक्ति में जोड़ देते थे, इसलिए वे भगवान बन गए। तुम्हारे अंदर भी आकर्षण होना चाहिए। आपके कर्मों में आकर्षण हो, वाणी में आकर्षण, स्वभाव में आकर्षण, व्यवहार में आकर्षण, बर्ताव में आकर्षण, बैठने उठने में आकर्षण, खान पान में आकर्षण। आपके मकान में भी आकर्षण होना चाहिए और गाड़ी में भी आकर्षण होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप कपड़े भी ऐसे पहनो कि उसमें भी आकर्षण हो और दुनिया को आकर्षित करके गुरु के चरणों में जोड़ दो, ताकि इनका दुख भी सुख में बदल जाए, इनकी जिंदगी धन्य हो जाए। हंसमुख स्वभाव बनाना। दुकानदार को खुशमिजाज होना चाहिए। दुकानदार का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। राजनेता को भी प्रसन्न बदन रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न स्वभाव, हंसमुख स्वभाव सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। और हंसमुख बनने में कोई पैसे थोड़े खर्च होते, ये तो फ्री में बन सकते आप। थोड़ा सा ओंठ खोलो और दांत निकालो, हंसमुख हो गए, और क्या करना। बहुत सस्ता है हंसमुख। पत्नी को भी हंसमुख रहना चाहिए। कितनी पत्नियां ऐसा मुख बनाती है, बिल्कुल मंदोदरी का मुख है, सुपर्णखा का मुख। पति देखता है तो पति को हो जाता है दुख, ऐसा भयंकर मुख। कभी हंसती नहीं, मुस्कुराती नहीं। शादी करके पति भी फंस गया, क्या करूं। अब ट्रांसफर भी जल्दी होगा नहीं, चेंज होगी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। अपने पति को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, इससे पति की थकान मिट जाती है। दूसरे के पति को देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाया, ताकि उसको लगे कि मेरा पति मुझसे खुश है। कितने पति लोग तो रावण और दुर्योधन जैसा मुख बनाते हैं। पत्नी की ओर देख लेते हैं तो पत्नी की होश उड़ जाते हैं कि जिंदा हूं यही बहुत है, ना जाने किस दिन गला दबा के मार डालेगा। कितने पतियों ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार भी डाला है। नहीं मारना। और पत्नियों से भी मैं कहूंगा
गम खाकर रह रहे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, ये जीवन निपटा लो, अगले जन्म में फिर तुमको यही पति मिलेगा, यही मिलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, ये सुधर कर मिलेगा, अब बिगड़ा नहीं रहेगा, अब सुधर जाएगा। इसको निभा लो। एक स्त्री कह रही थी कि 7 फेरा घूमी हूं पति के, तो 7 जन्म तो पक्के हो गए। तो उसका पति बोला अब 8वां मत घूम देना, नहीं 8 जन्म लटक जाएगा। 7 फेरा, इस 7 फेरा का मतलब फालतू नहीं है। ये प्रेम का बंधन मजबूत। भाई से भी बात करो, कभी कभी प्रसन्न बदन ही बात करो। बूढ़े माता पिता से जब बोलो, 2 मिनट का समय निकाल कर हंसकर बोल दिया करो। तुम्हारे हंसने से बूढ़े माता पिता के मन में क्या होता है कि मेरा बेटा मेरी बहू बहुत सुखी है, इसलिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनको खुश रखना। माता पिता, सास ससुर अपने बेटे बहू को सुखी देख करके सुखी होते हैं, खुश देख करके खुश होते हैं, आनंद में देख करके आनंदित होते हैं, और बेटे बहू को दुखी देख करके उनके मन में दुख हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर के सामने कभी भी दुखी होकर मत जाइए, गुस्सा में मत जाइए, क्रोध में मत जाइए। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे गदगद होकर जाइए जैसे गुलाब का फूल खिला है, ऐसे खिला हुआ तुम्हारा मुखमंडल होना चाहिए, ताकि बूढ़े सास ससुर को भी खुशी हो जाए कि मेरे बेटे बहू बहुत सुखी है। अपने गुरु के पास भी खुश होकर जाओ। गुरु के पास ऐसा मुंह बनाकर मत बैठो रीछ भालू जैसा। कितने शिष्य ऐसे होते हैं ना, पूरा भैंस जैसा मुंह बना के बैठे। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले भैंसा हो गए और क्या हुआ। ऐसा मुंह खुला के बना के गुरु को भी चिंता में डाल दिया कि इसको क्या हो गया चेला को। गुरु का मन तब प्रसन्न होता है जब अपने शिष्य को प्रसन्न देखता है। शिष्य को दुखी देख करके गुरु का मन भी द्रवित हो जाता है कि हमारे शिष्य क्यों दुखी। और याद रखना, जितना भक्त प्रसन्न होता है, खुश होता है, श्रोता जितना खिल जाता है, गुरुदेव को समझ लो तीनों लोक का संपदा मिल जाता है, तीनों लोक की संपदा मिल जाती है। अभी मैं जब देखता हूं आप लोग खुश होते हो ना, हंसते हो, ताली बजाते हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? क्योंकि तुम खुश होते इसलिए मैं खुश होता हूं। मैं फिर क्यों खुश होता हूं? मैं इसलिए खुश होता हूं क्योंकि हमारे सब श्रोता, हमारे भक्त सब खुश है, कोई दुखी नहीं है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए तुम भी खुश रहा करो। ऐसे श्रोता बनकर मत बैठो गुब्बारा जैसा मुंह फुला के। अरे ये टम्बम हो क्या? हंसते हंसते ताली भी जोरदार बजाए तो बजा के दिखाओ एक बार। ये बात श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को
आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।